Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing exercise 9B जो कि हमारी अगली चीज़ स्टार्ट हो जाती है, जिसका जो टॉपिक है वो है रोटेशन। पिछली वीडियो में हम रिफ्लेक्शन सीख रहे थे, मगर इसके अंदर हम रोटेशन सीखेंगे। ठीक है, रोटेशन मतलब किसी भी चीज़ को रोटेट अगर हमने करना हो तो उसके लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, रोटेट करने के लिए। तो अब इसके अंदर मैं ग्राफ को थोड़ा सा पॉइंट्स को बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए जो है वो इजी हो जाए रोटेशन फाइंड करना। अब रोटेशन में पहले मैं आपको अगर एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको उस एग्जांपल से समझ आ जाए। उसके बाद मैं एग्जांपल के बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करवाऊँगा और 2 और 3 भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारे ग्राफ्स के आगे कोऑर्डिनेट्स लाइक 1 2 जो हमारी लिस्टिंग्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लो, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करो वो हमें कहता है कि यार एक लाइन है जो हमारी लाइक 2 से स्टार्ट होके 2 6 तक जा रही है। ठीक है, इसको अगर आपने 90 डिग्री पे रोटेट करना है। अब रोटेट इसको 90 डिग्री पे अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली वो यूं रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो वो इधर को चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्लॉकवाइज में रोटेट करना है तो सबसे पहले आपने इसकी हाइट देखनी है। जितने बॉक्सेस की इसकी हाइट होगी, लाइक 1 2 3 4 बॉक्सेस की इसकी हाइट है, तो उतना ही आपने हाइट को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देना है। लाइक 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ से लाइन बना देनी है। ठीक है, तो अगर मैं ये लाइन यूँ बनाऊँ तो ये पूरी 90 डिग्री के ऊपर जो है वो रोटेट हो गई है। ठीक है, बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसी तरह हमने जो है वो सारे क्वेश्चंस रोटेशन के करने हैं। तो क्वेश्चन 1 के अंदर वो हमें कहता है कि द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर। अच्छा, सबसे पहले हमने ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसमें उसने ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 1, लाइक यहाँ x3 और y1। पहला पॉइंट हमारा लग गया यहाँ पे, जिसको ए का नाम दिया है उसने। दूसरे पॉइंट पे वो हमें बी कहता है, बी है हमारा पास 4 1। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास आ गया बी। थर्ड पॉइंट पे वो कहते हैं सी है, जो कि 4 एंड 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी सी। अब वो कहता है कि ये आपकी एक ट्रायंगल है। ठीक है, लाइक यूं यूं और यूं आपके पास एक शेप बनती है, ट्रायंगल बनती है। अब वो कहता है कि इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और रोटेशन का जो पॉइंट होगा, मतलब जिस पॉइंट से आपने रोटेट करना है वो 2 और 1 है, वो ये पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपने रोटेट करना है। अब इस पॉइंट से अगर हम रोटेट करें तो हमारे पास ये फिगर है इस वक्त इस डायरेक्शन के अंदर, और हमने क्लॉकवाइज रोटेट करनी है, मतलब कि इसको यूं लेके आना है। ठीक है, अब रोटेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने 2 1, लाइक इस पॉइंट से देखना है कि हाइट कितनी है फिगर की, उतना हमने लैंडस्केप में चले जाना है। ठीक है, लाइक हाइट हमारे पास है 1 2 3 4 बॉक्सेस की, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट अपनी मेमोरी रिकॉल के लिए लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है कि लैंडस्केप कितना है। लैंडस्केप है ये 1 और 2 बॉक्सेस लैंडस्केप है फिगर, तो इतनी हम हाइट रखेंगे। तो अगर इतना हम नीचे लेके जाएं तो ये हमारे पास 1 एंड 2 बॉक्सेस नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और हम या इसी तरह ये ट्रायंगल को फॉर्म कर देंगे, और ये पॉइंट हम ये वाला पॉइंट है इसको लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मैच करते हो। कौन से दोनों पॉइंट? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जहाँ पे मैच करता है वहाँ पे हम एक फाइनल पॉइंट लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट हमने अपनी सपोज के लिए लिया था उसको कर देना है इरेज, और अब हमने यहाँ से बना लेनी है ट्रायंगल। तो पहले मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करूँगा, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करूँगा, और इधर से यूँ। ठीक है,
और हमारी ट्रायंगल क्योंकि 1 बॉक्स की थी तो हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल है ये, ठीक है। जो ऊपर एक लाइन दूसरी जा रही है इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, ठीक हो गया। ये हमारी हो गई रोटेशन, ठीक है। अब इसको हमने मतलब कि ये हमारे अभी रोटेशन किस तरह हुई वो बताता हूँ। हमारे उसने कहा था 2 और 1, इस पॉइंट से आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है 90 डिग्री पे। अब आप देखो ये हमारे पास ये आ रही है, ठीक है, और फिगर हमारे पास जो इस लाइन के ऊपर आ रही है वो ये है। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूँ तो ऑब्वियसली यूँ करूँगा क्लॉकवाइज में, तो हमारे पास जो है वो दूसरी लाइन जो है वो 90 डिग्री जब बनेगी तो वो ये बन जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास इस पॉइंट से एंगल ट्रायंगल बनेगा वो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर उसने फिगर रोटेशन तो नहीं बोली मगर उसने कुछ लाइंस हैं जो हमें रोटेट करनी है। इसके लिए भी सबसे पहले हम अपने ग्राफ्स को कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ्स हो गए बड़े, ठीक है। अब हमने इसके अंदर लाइक हम 7 का बना लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं यूँ नीचे ले जाता हूँ, फुल नीचे, और ओ रीजन हम ले लेते हैं जी यूँ, क्योंकि थोड़ा सा माइनस में भी है। तो अब यहाँ पे अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लो। सेंटर में 0 आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास आ गया जी -1, -2 एंड -3। ये भी आ गया हमारे पास -1, -2 एंड -3। ये हमारे पास आ गया जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब वो इसके अंदर कहता है कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है, जो कि 2 और 4 पे है, 2 एंड या x2 और y4 यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने ले लेना है जी P। और वो कहता है कि एक पॉइंट हमारे पास है Q, ठीक है। तो Q हमारे पास है 4 और -1 पे, लाइक 4 एंड -1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी Q। और एक और पॉइंट है R, ठीक है। R है हमारे पास -1 एंड 0 पे, लाइक पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसको हम R ले लेंगे, ठीक है। ये अब हमारे पास अगर मैं लाइन बनाऊँ तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है जो यूँ कनेक्ट होता है, यूँ कनेक्ट होता है और यूँ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बिल्ट हो गया जो कि PQR है। अब ए पार्ट के अंदर वो कहता है कि इमेज को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इमेज को नहीं करना, सिर्फ लाइन को रोटेट करना है। कहाँ से? P और R से। मतलब P और R जो हमारे पास लाइन बन रही है वो हमारे पास ये लाइन बन रही है, ठीक है। इस लाइन को रोटेट करना है क्लॉकवाइज में 90 डिग्री। तो इसका जो पॉइंट है वो किधर आएगा? सबसे पहले आप देख लो कि आपने ये जो लाइन है ये ऊपर कितना गई है। तो ये ऊपर अगर आप R से देखो, R से P तक ये 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस ऊपर है P। तो आपने इसी 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस को यह लैंडस्केप ले आना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस हम लाएं तो यहाँ पे आप एक छोटा सा पॉइंट सपोज कर लो कि हाँ यार यहाँ तक हमारी रोटेट होके इमेज आएगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे कहीं पे भी लगा लेता हूँ 4 बॉक्सेस अवे। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये लैंडस्केप कितना गई है। तो ये लैंडस्केप R से P तक कितना डिस्टेंस है, तो वो है 1, 2 एंड 3 का, ठीक है। तो हमने इसकी जो हाइट है नीचे वो 3 तक लेके जानी है। लाइक यहाँ से 1, 2 इस पॉइंट से अगर हम देखें तो हमने 1, 2 एंड 3 यहाँ पे लेके आनी है। तो हमारा जो रोटेट होके जो पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जब हम स्ट्रेट लाइन R के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आपकी P और R जो है वो पूरी 90 डिग्री के ऊपर रोटेट हो गई है, ठीक है। और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लाइक R रोटेट हुई है तो इसको हम R इन्वर्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। सेकेंडली B पार्ट के अंदर वो कहता है कि अब हमने जो रोटेट करना है वो Q से P को रोटेट करना है, QP को। लाइक
इस लाइन को रोटेट करना है हमने। और रोटेट किस तरह करना है, हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्लॉकवाइज नहीं करना, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ वो कहता है कि इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है। और 90 डिग्री पे रोटेट करने के लिए सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज हमेशा यूं जाता है, ठीक है। और 90 डिग्री पे जब हमने इसको रोटेट करना है, पहले हमने इसकी हाइट देख लेनी है, इसकी हाइट कितनी जा रही है, ठीक है। तो अब जो इसकी हाइट है वो हमारे पास जा रही है लाइक 1 2 3 4 5 बॉक्सेस ऊपर। तो हमने इसको 1 2 3 4 5 बॉक्सेस लैंडस्केप पे यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास इसकी जो P से Q तक जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 2 बॉक्सेस का। तो इसको 2 बॉक्सेस नीचे लाइक हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे लगेगा, और हम जो लाइन है वो यहाँ पे यूँ बना देंगे, और ये P और Q जो है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, और यहाँ पे रोटेट हो गया, जो कि इसको अब हम लिख देंगे Q इनवर्स, ठीक है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। थर्ड पे वो कहता है कि 180 डिग्रीज की रोटेशन देनी है R और Q को। लाइक ये हमारे पास R है, ठीक है, और ये हमारे पास Q है। इसी को आपने सीधा ले आना है। 180 डिग्री का मतलब होता है यही जो लाइन है इसको स्ट्रेट ले आना है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री की सीधी आगे आ जाएगी रोटेशन, ठीक है। और इसको आप देख लो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4। तो इधर भी आपने 1 2 3 4 बॉक्सेस इधर, और ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। यहाँ तक ये लाइन आएगी जहाँ तक मैंने पॉइंट किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सबसे पहले हमने अपना ग्राफ बना लेना है। ग्राफ हमने बनाना है जी, हम लाइक 7 7 का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में, तो माइनस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 7 7 का ग्राफ बना लेते हैं। तो लाइक यूँ मैं ले आता हूँ और यूँ ले आता हूँ, ठीक है। और इसको हम इन लिस्ट कर देते हैं। ये जी 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि वो कहता है कि एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि 1 और 4 है। 1 और 4 लाइक ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। और वो कहता है कि अंडर अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब वो कहता है कि इस पॉइंट को आपने 90 डिग्री पे रोटेट करना हो, तो आप इसको रोटेशन कैसे देंगे, ठीक है। 1 और 4 को अगर आपने 90 डिग्री पे रोटेशन देनी हो, कौन से पॉइंट से, पॉइंट जो है वो पॉइंट हमें बता रहा है कौन से पॉइंट से हमने देनी है। वो हमने देनी है जी 4 और 2 से, लाइक 4x और 2y। इस पॉइंट से हमने रोटेशन देनी। सबसे पहले हम ये लाइन बना लेते हैं। अब इस लाइन को हमने 90 डिग्री पे रोटेशन देनी है यहाँ से। अब रोटेशन की दो, अगर वो यहाँ से बोलेगा तो यहाँ से रोटेट करोगे, ठीक है। अब उसने बोला हमें यहाँ से रोटेट करना है, मतलब पिवोट पॉइंट जो है ना आपका, जहाँ से आपने रोटेशन देनी है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो है वो यूं रोटेट करना है 90 डिग्रीज तक। तो किस तरह रोटेट करोगे, सबसे पहले आप देख लो कि ये लैंडस्केप आपका कितना आ रहा है, 1 2 एंड 3 बॉक्सेस आ रहा है। तो इसको आपने हॉरिजॉन्टल 1 2 3 बॉक्सेस के ऊपर एक पॉइंट ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ये देखना है कि आपका वर्टिकल कितना आ रहा है, तो वो 2 बॉक्सेस आ रहा है। तो आपने इसका जो वर्टिकल है वो इसी पॉइंट से 2 बॉक्सेस ले लेना है यहाँ पर। तो आपका जो आएगा वो फाइनल पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइनल पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसकी एक लाइन क्रिएट कर दोगे, और ये हमारा पूरी ये जो लाइन है वो 90 डिग्री पे स्विच कर गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 180 डिग्री पे वो कहता है कि इस लाइन को शिफ्ट करना है।
बी पार्ट में वो कहता है कि 180 डिग्री करना है 4-2 को, ठीक है। लाइक 4-2 से आपने 180 डिग्री इस लाइन को सीधा और आगे लेके आना है, ये वाली जो लाइन है इसको आगे सीधा और लेके आना है, ठीक है। तो सीधा और किस तरह लाओगे, लाइक इसमें देखो आप 2 बॉक्सेस ऊपर हो तो उसमें 2 बॉक्सेस नीचे हो जाओगे और 3 बॉक्सेस आगे, तो हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा 7 पे, और इस पर आप सीधी लाइन खींच दोगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री यूँ करके, मैं आपको 180 डिग्री की बना भी देता हूँ, ये देखो पूरा 180 डिग्री पे पॉइंट से रोटेट हो गया है। तो यार ये थे हमारे जो 3 क्वेश्चंस जो इजी थे, ठीक है, वो मैंने करवा दी हैं। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।